राजस्थान निकाय चुनाव की आहट के साथ पुष्कर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी तैयारियों को धार देते हुए पुष्कर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने शहर के सभी 25 वार्डों के लिए वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रभारियों को पार्टी को मजबूत करने और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए पूरी ताकत से जुटने का संकल्प किया है। बैठक में स्थानीय मुद्दे भी जमकर उठे। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सोनू नागौर और गोपाल तिलानिया ने पुष्कर की बदहाल सीवरेज व्यवस्था और खस्ता सड़कों को लेकर नाराजगी जताई है। नेताओं ने कहा है कि ये समस्याएं लंबे समय से शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस इन्हें प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएगी। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से पुष्कर तीर्थ बदहाली का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और निकाय चुनाव में विकास और जन समस्याओं को केंद्र में रखकर जनता के बीच आएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के विरोध में कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामधुनी का आयोजन किया और बीजेपी को समृद्धि देने की प्रार्थना भी की। निकाय चुनाव से पहले पुष्कर में कांग्रेस की इस सक्रियता को पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में हाजी इंसाफ अली, बाबूलाल दग्दी, दामोदर शर्मा, मंजू कुड़िया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि सबको आपको मालूम है कि आने वाले समय में पुष्कर नगर परिषद से चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर आज कांग्रेस की संगठनात्मक यहाँ खटीक मंदिर में यहाँ एक बैठक आउट की गई, जिसमें हमारे जो सभी जो 25 वार्ड है उसमें अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई कि किस तरह से इस चुनाव को अपने को लड़ा जाए और इसमें विजयश्री पाई जाए। और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो भी कांग्रेस जन है कार्यकर्ता सभी लोग इसमें एकत्रित हुए, कांग्रेस में एकत्रित हुए और हमारा टारगेट यही है कि अगली बार पुष्कर के अंदर, क्योंकि पुष्कर के जो भी सारे आमजन हैं और जो अपने पुरोहित जैसे पुरोहित समाज है या अन्य वर्ग, एससी वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, सभी इस भाजपा सरकार से और पुराने बोर्ड जो कि 10 सालों से यहाँ भाजपा का बोर्ड था, सभी इनसे कुंठित है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो सबके जो अपने तीर्थों के राजा है सरोवर, जो पुष्कर सरोवर, उसमें भी गंदा पानी जैसे लगातार जा रहा है। जनता ने इनको 10 साल मौका दिया, लेकिन ये जिसके पीछे इनका राज आया, तीर्थ राज के पीछे, पुष्कर राज के पीछे इनका राज आया, उसकी भी ये ढंग से सेवा नहीं कर सकते, तो आमजन की क्या सेवा करेंगे। और इसी को लेकर एक यहाँ महत्वपूर्ण बैठक आउट की गई और इसमें सभी लोगों ने जोर शोर तरीके से भाग लिया और आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के 25 के 25 वार्ड आमजन के सहयोग से जीत के आएंगे। गोपाल तिलानिया, पुष्कर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पुष्कर नगर की मीटिंग रखी गई है, क्योंकि पुष्कर नगर में अब चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 15 सालों में इनका जो राज देखा है, नगर पालिका में बीजेपी का जो शासन था, उनकी अक्रमण्यता थी, तानाशाही थी और पुष्कर राज में जो गंदा पानी है उसका समाधान ये कर नहीं पाए। आज भी पुष्कर राज में गंदा पानी जा रहा है, तो ऐसी कई डिमांड है, न रोड है, न नाली है, न सड़क है। पिछले 15 सालों से पुष्कर अपनी त्रस्त है, अपनी बेहाली पर रो रहा है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करती हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमने आज आह्वान किया है कि अपनी कमर कस लें। वार्ड अध्यक्ष हमने बना दिए, अब प्रभारी और सह प्रभारी हम लगा देंगे आज ही, ताकि आने वाले समय में चुनाव में वार्ड वाइज जाकर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आने वाले चुनाव में जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, हाथी पंजे का निशान ही सब कुछ होना चाहिए, वही उम्मीदवार है। जिसे भी टिकट दे, हम सब मिलकर उस वार्ड में जाकर उस प्रत्याशी को हमें जिताना है और पुष्कर में कांग्रेस का बोर्ड बने। ये हम सब लोगों को जिम्मेदारी से काम कर हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए, आज वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति दे दी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम एक और है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हमेशा दलित, पिछड़ों, ऐसी माइनॉरिटी को सबको दबाने का काम जो करते हैं, उसके तहत आज सभी जगह सत्याग्रह और विरोध मार्च निकाला गया। क्योंकि खड़ के सामने हल्द्वानी में जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग की जगह का ये बीजेपी के लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं।
ये तो सरासर संविधान का अपमान कर रहे हैं। और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई है। पहले भी ये टीकाराम जूली जी जब मंदिर में गए वहाँ भी ये शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं। तो ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए, खड़गे साहब मीटिंग करने गए, आप किस किस जगह को दोगे? संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सब बराबर है, समानता का अधिकार दिया है संविधान ने, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। अम्बेडकर जी का संविधान वर्षों से चलता आ रहा है, उसी संविधान के तहत हम सबको जीना पड़ेगा। आप बता रहे हो घर घर जाएंगे तो कितने जल्दी शुरू, आज वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति दी, ये वार्डों में जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से सबसे मिलेंगे, फिर वार्डों वाइज मीटिंगें रखेंगे हम। किस चीज़ को लेकर बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय रहा? आज ये निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। सभी ने एक स्वर में हमने बोला कि सभी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी और 25 के 25 वार्डों में कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर? पुष्कर के मुद्दे हैं, चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा जा रहा है। आज जो परिक्रमा मार्ग पे जाते हैं वहाँ भी सड़कें टूटी फूटी है। चारों तरफ कहीं भी अपन घूम के देख लेते हैं, कई जो इलेक्ट्रिक वाले जो है गड्ढे खुदे हुए हैं। आज तीर्थ स्थल है, इस पे गंदा पानी जाता है, आपकी सरकार आएगी, आपका वोट बनेगा, इसके बाद में क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले पुष्कराज में जो गंदा पानी जा रहा है इसको ही बंद किया जाएगा और तीर्थ का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। ठीक, आपका नाम? रविंद्र नाबड़ा।